कंपनी में टोयोटा में जो होता है एक एस्टीमेट बनता है 5 से 6 लाख रुपए का। हम सजेस्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ जो छोटे मोटे काम होते हैं बाहर भी हो सकते हैं। आपकी इंश्योरेंस वैल्यू में 50-60 लाख रुपए मिलते हैं, 40 लाख रुपए मिलते हैं जो आईडीवी वैल्यू होती है, लेकिन उसमें 5 से 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए लेस हो रहे हो सिर्फ इतने काम में जो आपके 50-60 हज़ार में बाहर निपट रहे हैं। वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपकी रीसेल वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हीरो। भाई कल व्लॉग नहीं आया क्योंकि तबीयत थी तुम्हारे भाई की ख़राब। और भाई देख लो, अब रेडी हो चुका हूँ वर्कशॉप पे जाना, लेकिन भाई बारिश ने इतना बुरा हाल कर रखा है। वैसे इतना टाइम मैं वर्कशॉप नहीं किया था बीच में, मतलब 3 दिन, तो फिर काम भी कोई ऐसा खास हुआ नहीं पीछे से, क्योंकि बारिश ही बारिश आती रही। और आज मैंने सोचा था कि पूरा व्लॉग मैं माइक के साथ ही रिकॉर्ड करूँगा, तो इसलिए मैंने माइक टांग लिया था और डेड कैट लगा दी इस पर। और बाल सेट करने थोड़ा ज़्यादा ही बुरा हाल था 2 दिन से। और ये देखो, ये है स्कॉच। क्या हाल है? तो भाई आपने गाड़ी देखी थी फॉर्च्यूनर, ये वाली गाड़ी जो आपने पिछली वीडियो में देखी, जिसके ऊपर भाई हमारा काम चल रहा था। इसके ऊपर रील भी देखी थी आपने, रील भी हमारी काफ़ी वायरल हुई थी। तो ये गाड़ी दोबारा हमारे पास सेम पोजीशन में आई थी। ऐसी बहुत सारी फॉर्च्यूनर हमारे पास आती हैं जो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। कंपनी में टोयोटा में जो होता है एक एस्टीमेट बनता है 5 से 6 लाख रुपए का। हम सजेस्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ जो छोटे मोटे काम होते हैं बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी और आपकी इंश्योरेंस है तो उसको आप वहीं पे इन्वेस्ट करो। आपकी इंश्योरेंस वैल्यू में 50-60 लाख रुपए मिलते हैं, 40 लाख रुपए मिलते हैं जो आईडीवी वैल्यू होती है, लेकिन उसमें 5 से 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए लेस हो रहे हो सिर्फ इतने काम में जो आपके 50-60 हज़ार में बाहर निपट रहे हैं। वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपकी रीसेल वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। और इन फ्यूचर भगवान ना करे गाड़ी जब आपकी ज्यादा डैमेज हो जाती है तो टोटल लॉस की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा कम मिलती है। इसी वजह से हम ये आफ्टर मार्केट करते हैं काम। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी काम कर रही है तो लोकल में काम होना बंद हो जाएगा, या अच्छे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं तो लोकल में काम होना है वो बंद हो जाएगा। काम तो देखो बाहर भी चलेगा ही। हर एक कॉलोनी जो एक स्टेट के अंदर होती है उसके अंदर 4-5 मैकेनिक और 4-5 डेंटर पेंटर की शॉप होती है, क्योंकि हर बंदा कंपनी में जाके नहीं कराता है, हर बंदा प्रोफेशनल शॉप्स पे जाके नहीं कराता। तो हमने इसमें कैसे काम किया, या और कोई लोकल बंदा कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा था ये गाड़ी आगे से डैमेज हो चुकी थी। यहाँ पे जो आप आईब्रो देख रहे हो क्रोम की, ये वाली आईब्रो देख रहे हो क्रोम की, ये पिछली बार थी नहीं इस गाड़ी में। बात करें इस बम्पर की तो ये बम्पर यहाँ से पूरा डैमेज हो चुका था। हेडलाइट से इसकी टूट चुकी थी, हेडलाइट टूटी हुई थी, बम्पर टूटा हुआ था। ये नीचे का बेजल था नहीं इसका, फॉग लैंप नहीं था, फॉग लैंप था लेकिन डैमेज था। और नीचे की जो डीआरएल है ये भी इसकी नहीं थी। तो ये हमने इस गाड़ी के अंदर डाला है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे हम ये सारा सामान टोयोटा जेन्युइन लेके आए। ये फेंडर था ब्लैक कलर में, हमने मायापुरी से खरीदा था, मैंने दिखाया था आपको। इस कंडीशन में लिया था वो भी दिखाया था। जितनी भी ये सर्च वगैरह होता है ना सामान का, वो पर्सनली हम खुद जाकर लेके आते हैं। ऐसी गाड़ी पे तो पर्सनली ध्यान दिया जाता है। यहाँ की ये जो क्लैडिंग थी ये भी नहीं थी, ये वाली भी हमने दूसरी डाल दी। इसके अंदर जो मोटी मोटी हमारी रिपेयर वर्क हुआ है वो क्या हुआ है, इसका जहाँ बम्पर ब्रैकेट होता है वो हमने ब्रांड न्यू डाला है। तो फिट एंड फिनिश एक बार चेक कर लो, लाइन टू लाइन परफेक्ट है, यहाँ से भी और इधर से भी, ठीक है। और बात करें इस गाड़ी की पूरी लुक की, तो अब पूरी लुक भाई बहुत अच्छी हो चुकी है। इसकी थोड़ी साइड प्रोफाइल भी दिखाऊंगा आपको, हमने उसमें भी काम किया है। लेकिन जो ये सारा काम है ये इसकी कॉस्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने ये गाड़ी 65,000 के अंदर, 65 to 70,000 के अंदर पूरी कंप्लीट करी है। और अगर इन फ्यूचर किसी की गाड़ी ऐसी डैमेज होती है तो हम उतना ही काम फिर दोबारा इतनी कॉस्ट में करने का दम रखते हैं। अंदर की यहाँ भाई फेंडर लाइनिंग डली है इस गाड़ी के अंदर, अच्छे तरीके से सारी चीजें डेंटिंग होके तरीके से लगा है इसके अंदर। बम्पर जो है वो हमने बचा लिया था, बम्पर इसका रिपेयर हुआ है और अंदर बम्पर ब्रैकेट नहीं डला है। प्रॉपर फ्रंट की जो शेप थी इसकी बिगड़ी थी वो हमने ठीक कर दिया। इससे पहले भी एक बार ये गाड़ी डैमेज हुई थी, उसमें 70,000 की कॉस्ट आई थी। उसमें तो फिर भाई ये फ्रंट शीशा भी डला था, साइड मिरर भी डला था, ये दरवाजा भी डला था। लेकिन अब 65,000 to 70,000 की जो फिर हमने कॉस्ट चार्ज करी है, उसके अंदर क्या सीन है, इस बार जो हेडलाइट है ये प्रॉपर डली है, दोनों क्रोम के बेजल डले हैं। लेफ्ट साइड से पीछे से गाड़ी डैमेज हुई थी तो वो सारा सामान हमने इसके अंदर मतलब उसकी डेंटिंग करी है। ये छोटे छोटे बेजल जो होते हैं ना ये हमने इसके अंदर डाले हैं, फेंडर लाइनिंग डाली है। और जितना भी सामान है, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे इसी गाड़ी के ऊपर, तो मैंने उसमें स्पेशली दिखाया है कि जितना भी सामान होता है ये सारा का सारा हम ढूंढ के सामने खुद जाकर टोयोटा का ओरिजिनल लाते हैं। इसके अंदर इन फ्यूचर कभी भी अगर दोबारा कोई बाहर निकलवाएगा इस हेडलाइट को या इस बेजल को या इस फॉग लैम्प को या इस डीआरएल को, तो इसके पीछे भी आज की डेट में टोयोटा ही लिखा मिलेगा। कुछ भी सामान आफ्टर मार्केट नहीं लगा। हाँ, टोयोटा के अलावा ताइवानी सामान अवेलेबल है। तो हमने जो यूज़ किया है ताइवान वाला सामान, वो क्या यूज़ किया है, वो सिर्फ ये आईब्रो जो क्रोम की है वो दोनों यूज़ किया। क्योंकि अगर हम आईब्रो लेके आते क्रोम की तो वो हमें मिलती ही नहीं,
मतलब वो स्क्रैचेस के साथ मिलती। जैसे आपने देखा फेंडर साफ था लेकिन उस पर काफ़ी स्क्रैचेस थे, तो इसलिए सिर्फ इसमें जो क्रोम का बेजल है वो हमने ताइवानी यूज़ किया। बाकी सारा सामान जो है टोयोटा ब्रांड न्यू, जो टोयोटा का ओरिजिनल डाला है, ब्रांड न्यू नहीं, ओल्ड डाला है लेकिन ओरिजिनल डाला है। तो ये है, अगर इन फ्यूचर फिर एक बार कभी कभी ये गाड़ी भिड़ती है, टच होती है, तो ये बम्पर जो है ना वो थोड़ा प्रेस होएगा और दोबारा वो रिपेयर करके बाहर आ जाएगा, जैसे इन बम्पर की क्वालिटी ओरिजिनल की होती है। लेकिन यही अगर आप जो देखते हो किट डलवाते हैं लोग, वो किट जो होती है, वैसे तो ये ओरिजिनल है 2023-24 मॉडल न्यू शेप वाली है, लेकिन अगर कोई किट डलवाता है, वो किट के अंदर क्या होता है, जो बम्पर होते हैं ना वो फट जाते हैं, वो हार्ड प्लास्टिक होता है। तो 55,000 में, अब ये सोचो ये एक हेडलाइट है कंपनी में, लाख 1.5 लाख की हेडलाइट है, वो 55,000 में सारी किट आ रही है एक लेजेंडर की या सिग्मा की कह लो। तो 55,000 और 60,000 में आपको जो चीज़ मिलेगी वो ऑफकोर्स है उतने में तो वो मिलेगी नहीं, जिसमें आपको दोनों हेडलाइटें मिल रही हैं, पीछे की टेल लाइट मिल रही है, अगले पिछले बम्पर मिल रहे हैं, उसके सारे बेजल मिल रहे हैं, तो वो क्वालिटी तो वो देंगे नहीं जिनको 55,000 में सब कुछ देना है। तो यही है भाई टोयोटा ओरिजिनल, इसलिए हम प्रेफर करते हैं सामान लगवाना अगर कोई गाड़ी डैमेज हो जाए तो। और बाकी कोई कहता है किट लगाने का, तो हम किट भी इंस्टॉल करते हैं, वो आपने मेरी वीडियोस में पिछली देखा ही होगा। बाकी ये कन्वर्जन आपको, ये सॉरी जो रेस्टोरेशन है इस गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट डाउन करके जरूर बताना। इसकी तो आपने जर्नी देखी है इस बार, कितने का सामान कैसे हमने बिल करा, अभी कस्टमर आने वाले हैं फिर उनके आगे करेंगे, तो जरूर वीडियो के एंड में मैं मेंशन करूंगा, इसलिए मैं 65 to 70 बता के चल रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं भाई साइड में हमने क्या काम किया। तो इस साइड में जो हमने काम करा है वो क्या किया है, ये क्वार्टर हमने डेंटिंग करी है, क्वार्टर की डेंटिंग करने के बाद इसको हमने पेंट किया। इसके बाद ये जो दरवाजा देख रहे हो, ये दरवाजा हमने डेंटिंग करी और रीपेंट करा है, इसको चेंज नहीं करा हमने। बात करें ये वाली क्लैडिंग की, भाई ये कस्टमर की जो पुरानी थी हमने उसी को चला दिया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये टोयोटा की ओरिजिनल ही ठीक है, अगर ये नहीं लेके आते हैं तो ताइवानी अवेलेबल है, ओरिजिनल मिलती नहीं है। तो मायापुरी के अंदर ये वाली सेम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने रिकमेंड भी नहीं करा। मैं कहा अभी थोड़ी अच्छी ठीक ठीक पोजीशन में है तो इसको चला लो, क्योंकि गाड़ी थोड़ी बहुत लगती रहती है तो भाई उसमें जुगाड़ वगैरह ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं, इससे बढ़िया मैं ओरिजिनली चलने दो। अभी इसके अंदर बस अपने ये इस साइड में ये काम करें हैं, तो ये सारी कॉस्ट मिला के पिछली बार जो हमने करी थी आगे से, उसमें पीछे का कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था। इस बार इसमें 2 दरवाजे, एक क्वार्टर पैनल, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। तो ये कुछ हमने काम किया। काम कैसा लग रहा है भाई आपने कमेंट डाउन करके बताना। अगर किसी के पास कोई ऐसा डैमेज होता है, कोई गाड़ी कस्टमर को एस्टिमेट देती है 7-8 लाख रुपए का, तो उस एस्टिमेट को बचाने के लिए हम यही काम करते हैं, हम ओरिजिनल सामान लेके आते हैं मायापुरी से और अच्छे से उसको रेडी कर देते हैं। बाकी आपको गाड़ी जैसी भी लग रही है कमेंट डाउन करके बता देना, और इसकी जो नेट फाइनल कॉस्ट है वो वीडियो के एंड में जब कस्टमर आते हैं तब शेयर करता हूँ। अब मैं बनाऊंगा इसकी रील, थोड़ा रील बनाने में फोकस कर लेता हूँ। तो भाई हमने एक और चीज़ करी थी, ये जो इसका पीछे का बम्पर देख रहे हो ये हमने पूरा रीपेंट करा है। और क्यों करा है मैं बताता हूँ, इस पर काफ़ी माइनर से स्क्रैचेस थे, यहाँ भी आपने देखे होंगे पिछली वीडियो में स्क्रैच थे। और आओ यहाँ दिखाता हूँ, ये वाली जो एरिया था इसका, ये डैमेज होकर पहले रिपेयर हो रखा था, तो इसको भी हमने पूरा ही रीपेंट करना ज़्यादा बेटर सोचा समझा, तो हमने पूरा बम्पर इसका रीपेंट करा है। तो ये कुछ काम है जो एक्स्ट्रा इस गाड़ी के अंदर हुए हैं। तो भाई फाइनली जिनकी गाड़ी थी वो लेके जा चुके हैं गाड़ी को, और ये वाला एंगल मुझे बताना कमेंट डाउन करके कि कैसा लग रहा है। बिल जो था गाड़ी का बना वो 70,000 का, पूरा नेट बना 72,500 का था। 70,000 भाई पे करके गए, बढ़िया गाड़ी डिलीवर हो गई। जो उनकी कार थी उसके बाद वो कहते हैं कि इसको रैप कराने का मैं प्लान कर रहा हूँ, इन फ्यूचर शायद आपको वो और एक वर्टस रैप का भी प्रोजेक्ट दिखे। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इस सीन में क्या होता है, जितने भी आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, अगर कितने भी बंदे फॉर्च्यूनर कन्वर्ट कर रहे हैं या कितने भी बंदे गाड़ियाँ जो कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें ना उनकी नीड होती है कि आप मतलब दिखाते रहो लगातार गाड़ियाँ जो भी आ रही हैं लगातार, क्योंकि उन्हें और बिजनेस चाहिए होता है उससे रिलेटेड। लेकिन मेरे को होता है कि जैसे मेरे पे काम की कमी पड़ गई ना, तब मैं कोशिश करता हूँ वो रील या वीडियो ऐसी कोई अपलोड करने की, तब मुझे ऐसा फील होता है, मतलब मैं तब करता हूँ। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, मेरा होता है नॉलेज से रिलेटेड, समझ रहे हो, मेरा दूसरों की तरह नहीं है कि मेरे को उससे कुछ सिर्फ बिजनेस ही चाहिए। मैं प्रोवाइड करता हूँ नॉलेज, और अगर कोई और भी करना चाहे, मेरे और उन सब लोगों के बीच में ये फ़र्क है। तो सबसे पहली बात तो भाई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है उनका और मेरे बीच, ठीक है। और हम दम रखते हैं भाई, अगर जो कोट कर रहे हैं, जितने पैसे मांग रहे हैं उतने ही ऑनलाइन बताने का और उतने ही कस्टमर को वो क्लियर आउट करने का, समझ रहे हो। और कहाँ से कौन सा सामान आ रहा है, इतना तो किसी ने अभी तक, मेरे को नहीं लगता किसी ने पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में बताया होगा कि भाई हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कहाँ से सामान खरीद के कितने का कर रहे हैं। तो हमारी जो कमाइयाँ होती हैं वो भी लोगों के सामने स्पष्ट होती हैं। जो भी था भाई, गाड़ी बहुत अच्छी बनी थी, कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। अब भाई डिलीवर करके फ्री हुआ हूँ मैं गाड़ी से, और एडिटिंग में और इसमें भी थोड़ा आपको फ़र्क लग रहा होगा। अब जो क्वालिटी है वीडियो की, आगे भी आपको और एनहेंस ही मिलेगी क्वालिटी। थोड़ी 3-4 दिन से कुछ घर में भी दिक्कत थी मेरे, और मतलब थोड़ा सा माहौल ख़राब था। अभी पापा के एक नोन, बहुत पापा के खास जो फ्रेंड थे वो एक्सपायर हुए थे, तो इसलिए मैं बीच में 2 दिन इसलिए भी एक्टिव नहीं था। उसके बाद 2 दिन मेरी तबीयत इतनी गंदी ख़राब हो गई, समझ लो कमज़ोरी तो भर के आ रखी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, तो उससे भी रिकवर कर रहा था। अभी भी थोड़ा बुखार था सुबह,
ठीक होके बस आया हूँ ताकि भाई वो गाड़ी भी डिलीवर कर पाएँ और ये व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। और वीडियो रेगुलर रखनी है, कंसिस्टेंसी तुम्हें पता तुम्हारा भाई खो नहीं रहा है, तो इसीलिए। बाकी भाई कुछ सजेशन हो आप सबका तो कमेंट डाउन ज़रूर कर देना। आपको आने वाली वीडियोज़ में जो चीज़ आप चाह रहे हो देखनी वो सब मिलेंगी, क्योंकि हम अपने सारे प्रोजेक्ट साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहा, क्योंकि अभी लास्ट में इस वीडियो के मैं बिफोर और आफ्टर की एक सिनेमेटिक टाइप कुछ शॉर्ट्स डालूँगा। चेकआउट करके ज़रूर अपनी राय देना कि भाई कैसी लग रही है गाड़ी एट द एंड। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर करके ही जाना, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।